शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मीन राशि वाले जातकों के साथ सन 2025 में क्या क्या होने की संभावना है। लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए सन 2025 क्या क्या लेकर आया है। तो जो मीन राशि होती है वो गुरु ग्रह से प्रभावित होती है। बृहस्पति ग्रह का इस पर आधिपत्य होता है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा पर ही अपनी जान लगा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्मुखी होने के कारण कई बार इनका नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंध और विवाह संबंध कैसे रहने वाला है। क्योंकि जो मीन राशि है वो 7.5 के प्रभाव में चल रही है, जिसके कारण कई बार आपको पारिवारिक जीवन का खासकर पति पत्नी के मध्य विवाद की स्थिति आ गई है। कई लोगों के जीवन में तो अलगाव तक की स्थिति आ गई है। गलतफहमियां तेजी से बढ़ रही है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच ब्रेकअप तक की संभावना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने संबंधों पर विशेष सुधार की आवश्यकता है। जीवन में जो भी निर्णय ले सोच समझ कर लें। कई बार हम दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे संबंधों को खराब कर देते हैं, जो कि हमारे विनाश का कारण बनता है। हमेशा आपको आंखों से देखी हुई बात सच हो ये जरूरी नहीं होता, और जो बात हम नहीं समझ पाते और वो बात भी सच हो ये भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को लोग बहुत आसानी से उसे दुश्मनी में परिवर्तित कर देते हैं। जो ये हमारे शुभ चिंतक होते हैं ये कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। तो किसी बोली बातों पे आप ना आए, अपना विवेक और अपना निर्णय ले। क्या आप सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं, या आपका जीवन साथी क्या इतना कमजोर है कि आप दूसरों की बातों पर आकर आप उसे संबंध विच्छेद करने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी बुद्धि लगाएं और ये विचार करें कि आप जो निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत, चाहे आपके साथ वैवाहिक जीवन का सवाल हो या आपके प्रेम संबंधों का। तो चलिए चर्चा करते हैं आपका कैरियर कैसे रहने वाला है सन 2025 में। तो 2025 में आपके कैरियर में आपको शुरुआती दौर पे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जून से सितंबर तक के आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। शुरुआती दौर पे आप असफल होंगे, लेकिन जून से अक्टूबर तक का समय आपके कैरियर को आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जिनके विवाह के योग बहुत दिनों से नहीं बन रहे थे उनके विवाह के योग अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक के बन सकते हैं। विवाह के बंधन में भी आप इन समय में बंध पाएंगे। तो चलिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बैक पेन आपको हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। डिप्रेशन से अपने आप को बचाइएगा। अपनी स्थिति मन की मजबूत करें, तभी आप अपने स्वास्थ्य को श्रेष्ठ रख पाएंगे। तो चलिए वाहन और भूमि की क्या स्थिति है ये चर्चा करते हैं। तो वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन भूमि इस वर्ष मत खरीदिएगा, ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये भी स्थिति आपकी जून से नवंबर के बीच में आएगी। तो कुल मिलाकर जो मीन राशि है उनके लिए ये समय थोड़ा सा मिला जुला रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप रिश्तों में भी आपको तकलीफ होगी, पैसों की आवक में भी आपको तकलीफ होगी, संबंधों में भी आप परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक स्थिति को मैं आपकी देखूं तो भी आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कष्ट में हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अपने बड़े भाई के साथ आपके संबंध में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए 100 समस्या को टालने का एक सबसे बड़ा उपाय होता है कि हम अपने मन को शांत रखें और चुप रहें। कई बार हमारी स्थिति परिस्थिति हमारे ये अनुकूल नहीं रहती कि हम किसी से वाद विवाद की स्थिति को करें। ऐसे समय में समय को टाल देना चाहिए और सही समय आने का इंतजार करना चाहिए, ताकि आप अपना पक्ष भी रख सकें। क्योंकि जिसने आपके लिए निगेटिव सोच लिया उसको बार में उसको पॉजिटिव करना बहुत मुश्किल काम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारे जीवन में कि हम क्या है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। हमें अपने बारे में जानने के लिए किसी के दूसरे के ज्ञान या शब्दों की आवश्यकता पर जोर देना ही नहीं चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि हमें अपनी गति और अपनी मति दोनों को एक रास्ते पर चलाना चाहिए, जिससे कि हम भ्रमित ना हो। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। तो जब अच्छा समय नहीं रहा है तो बुरा समय भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। उपाय जो आपको वर्ष भर करना है, गुरुवार का उपवास कर सकते हैं। अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे केला और केली के पेड़ का दान करें।
पीले कपड़े हर गुरुवार के दिन पहने, साथ ही साथ पीली चीजों के दान से बचें। एक पीला और लाल रुमाल हमेशा अपने पर्स पे रखें, इससे आपको लाभ होगा। तो आपने जाना कि मीन राशि वाले जातकों के साथ सन 2025 में क्या क्या संभावनाएं होने की और उन्हें कौन कौन से उपाय करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप साप्ताहिक राशिफल जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और हमारी वेबसाइट selnumerology.com पे जाकर आप साप्ताहिक राशिफल भी देख सकते हैं। एक बार फिर से मीन राशि वाले जातकों को रूपाली श्रीवास्तव और एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।